हम इस चैनल पर हिंदू धर्म की कथाओं को उनके वैज्ञानिक आधार सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया ज्ञान के इस भंडार को जन जन तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि सत्यवती के पिता ने निषाद होते हुए भी आर्य राजाओं के हस्तिनापुर जैसे प्रबल राज्य पर अपनी पुत्री सत्यवती के पुत्रों का अधिकार स्थापित करवा दिया। महर्षि अत्रि से आरंभ हुए चंद्रवंश में अब तक जितनी भी कुल वधुएं आई थीं, वे स्वर्ग की देवियां, अप्सराएं एवं अप्सराओं से उत्पन्न कन्याएं थीं। यहां तक कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी इसी कुल में ब्याह कर आई थी। सत्यवती के रूप में पहली बार एक मत्स्य कन्या ने चंद्रवंशी राजकुल में राजरानी के रूप में प्रवेश किया। सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जब राजकुमार चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य छोटे ही थे, तब अचानक ही महाराज शांतनु का निधन हो गया। इस पर शांतनु के बड़े पुत्र भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दिया। राजा चित्रांगद अपने पूर्वजों की भांति पराक्रमी राजा हुआ। उसने कई राजाओं को परास्त करके हस्तिनापुर राज्य का विस्तार किया। चित्रांगद अपने पराक्रम के कारण किसी भी मनुष्य अथवा असुर को अपने समकक्ष नहीं समझता था। इस कारण तीनों लोकों में चित्रांगद का भय छा गया। इस पर गंधर्वराज चित्रांगद ने शांतनु पुत्र चित्रांगद पर आक्रमण कर दिया। चित्रांगद नामक दोनों राजाओं में कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। सरस्वती के तट पर 3 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। गंधर्वराज चित्रांगद बड़ा मायावी था। उसने शांतनु पुत्र चित्रांगद को सम्मुख युद्ध में मार डाला। शांतनु पुत्र देवव्रत ने अपने भाई चित्रांगद का अंतिम संस्कार किया तथा विचित्रवीर्य का राज तिलक कर दिया। विचित्रवीर्य अभी बालक ही था। इस कारण वह अपने बड़े भाई देवव्रत के निर्देशन में राज्य करने लगा, जो अब भीष्म कहा जाता था। जब विचित्रवीर्य युवा हुआ, तब भीष्म ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों भीष्म को सूचना मिली कि काशीराज की 3 पुत्रियों का स्वयंवर होने जा रहा है। इस पर भीष्म ने माता सत्यवती से अनुमति लेकर अकेले ही रथ पर बैठकर काशी की यात्रा की। जब काशी की राजसभा में स्वयंवर में राजाओं एवं राजकुमारों का परिचय दिया जा रहा था, तब काशी नरेश की 3 कन्याएं भीष्म को बूढ़ा समझकर आगे बढ़ गईं। भीष्म ने उन कन्याओं को रोककर उन्हें बताया कि वे अपने विवाह के लिए नहीं, अपितु अपने छोटे भाई हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य के विवाह के लिए यहां आए हैं। ऐसा कहकर भीष्म ने बलपूर्वक उन कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। इस पर स्वयंवर में उपस्थित राजाओं ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया, किंतु भीष्म ने उन सभी को पराजित कर दिया। विजयी भीष्म उन तीनों राजकन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौटे तथा उन्होंने वे तीनों राजकन्याएं राजा विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि मैं तो शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूं। मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती। इस पर भीष्म ने उस राजकन्या को शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी तथा शेष दोनों राजकन्याओं का विवाह राजा विचित्रवीर्य से कर दिया। राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गया, किंतु दोनों ही रानियों से कोई संतान नहीं हुई और राजा क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इस प्रकार शांतनु के कुल में अब केवल राजकुमार भीष्म अकेले ही जीवित बचे। कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, इस गौरवशाली चंद्रवंश को नष्ट होने से बचाने के लिए तुम इन दोनों पुत्र कामिनी रानियों से पुत्र उत्पन्न करो तथा राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करो। माता सत्यवती की बात सुनकर भीष्म ने कहा, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने तथा हस्तिनापुर का राजा न बनने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। इस पर माता सत्यवती ने पाराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम्हारे दोनों भाई निसंतान अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी रानियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने माता की आज्ञा मान ली तथा माता सत्यवती से कहा, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करती रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास पुनः हस्तिनापुर आए। सबसे पहले वे बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने अपने समक्ष इतने तेजस्वी ऋषि को देखकर भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदव्यास ने नियोग विधि से रानी अंबिका को गर्भवती किया तथा उसके महल से लौटकर माता सत्यवती से कहा, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, किंतु रानी द्वारा नेत्र बंद कर लिए जाने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका भी वेदव्यास को देखकर भयभीत हो गई तथा उसका शरीर पीला पड़ गया। महर्षि वेदव्यास ने उसे भी नियोग से गर्भ प्रदान किया तथा उसके कक्ष से लौटकर सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका भय से पीली पड़ गई, इसलिए उसके गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र उत्पन्न होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इसके बाद महर्षि वेदव्यास तपस्या करने पुनः वन में चले गए। समय आने पर दोनों रानियों एवं एक दासी के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार वेदव्यास ने नियोग की सहायता से चंद्रवंशी राजाओं के कुल को समाप्त होने से बचाया। बहुत से लोगों ने नियोग की अलग अलग व्याख्या की है, किंतु किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा है कि नियोग क्या था। कुछ लोगों का मानना है कि नियोग एक प्रथा थी जिसमें पति के निसंतान अवस्था में मर जाने पर स्वर्गीय पति के कुल के किसी पुरुष से एक बार गर्भ धारण करने की अनुमति दी जाती थी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नियोग आज के टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह कृत्रिम गर्भाधान की एक वैज्ञानिक विधि थी। अगली कथा में देखिए, भीष्म ने अपने प्रभाव से नेत्रहीन एवं पांडुरोगी भाइयों के विवाह बड़े राजकुलों की कन्याओं से कर दिए।